अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले और वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरी बनाई हुई तमाम रेसिपीज़ को ट्राई करें और इन्जॉय करें। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाही। मेरी बाकी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये भी इंतहाई इजी है और क्विक है और खाने में इतनी मज़ेदार कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। मैं आपके साथ इसकी कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ ताकि आप घर बैठे हुए होटल के खाने के मज़े उड़ाएं और बचत भी करें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई में खुला डुल्ला ऑयल डाल लें। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें चिकन डाल दें। चिकन की छोटी बोटियां बनानी है क्योंकि हमेशा कढ़ाई में चिकन छोटी बोटियों वाला इस्तेमाल होता है। मैंने 1.5 kg चिकन लिया है और उसकी छोटी बोटियां कर ली हैं। इसको यकदम नहीं मैं डाल रही, मुझे बहुत डर लगता है कि ऑयल उछल के ऊपर ना आ जाए। आराम आराम से सारा गोश्त इसमें डाल दें और इसको अभी छेड़ना भी नहीं है, अभी इसको स्टे करने दें। किसी भी चीज़ को फ्राई करें तो उसको यकदम अलट पलट नहीं करना चाहिए, उससे उसकी शेप भी ख़राब होती है और ख़ास तौर पे बोटियां हों तो वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। इसको इसी तरह से अभी पड़ा रहने दें, कम से कम 7 मिनट तक। फ्लेम को मीडियम रहने दें और इसको पकने दें। इस दौरान हम कुछ मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने साथ वाले चूल्हे पे रख दिया है फ्राइंग पैन। जब फ्राइंग पैन गर्म हो जाए तो उसमें 1.5 टेबलस्पून डाल दें ज़ीरे का और 1.5 टेबलस्पून डाल दें इसमें साबुत सूखे धनिए का। ये मैं 1.5 kg चिकन के लिए बता रही हूँ। अगर आपका चिकन कम या ज़्यादा है तो आप मिक़दार उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लें। मैंने चूल्हा बंद कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ हो रहा था। इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करके ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसे कुंडी में डालकर क्रश कर लें। यकीन मानिए कि हाथ के कुटे हुए मसाले की खुशबू और जायका ही अलग है। इसको ये मैं कूट रही हूँ और इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई है कि सोच है आपकी। अगर ग्राइंडर में पीसना चाहते हैं तो ग्राइंडर में पीस लें, उससे थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन फिर खुशबू और जायका ऐसा नहीं आएगा जैसा कि कुंडी में कूटने से आता है। उसमें भी इसे मोटा मोटा कूटें, बिल्कुल बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना आपने इसका, ठीक है ना। जितनी देर में हम ये मसाला कूट के पीस के तैयार करेंगे उतनी देर में हमारा चिकन एक साइड से फ्राई हो जाएगा। जब वो एक साइड से फ्राई हो जाए तो उसकी साइड चेंज कर दें। अब दूसरी साइड को भी 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर दें। अब आप इसे अलट पलट कर सकते हैं क्योंकि अब बोटियों ने अपनी शेप इख्तियार कर ली है। 15 मिनट के बाद चिकन गोल्डन फ्राई हो जाएगा। अब या तो चिकन को रिमूव कर लें या ऑयल को रिमूव कर लें, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा ऑयल तो यूज़ नहीं करना ना, ये तो हमने डीप फ्राई के लिए किया था। तो मुझे चिकन रिमूव करना आसान लगता है बनिस्बत ऑयल रिमूव करने के, तो मैंने चिकन निकाल लिया। अगर आप इजीली ऑयल रिमूव कर सकते हैं तो ऑयल रिमूव कर लें। अब चिकन निकालने के बाद मैं ये सारा ऑयल भी निकाल दूंगी। सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून ऑयल रहने दें और चिकन वापस डाल दें। वाइट कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल या घी नहीं जाता क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा क्रीम डाल देनी है। इसमें अब 1.5 टेबलस्पून डाल दें लहसुन के पेस्ट का और 1.5 टेबलस्पून ही डाल दें अदरक के पेस्ट का। अगर आपकी
चिकन की मिकदार कम या ज़्यादा है तो उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें और उस वक़्त तक भूनें जब तक कि लहसुन अदरक का पानी खुश्क ना हो जाए। जब लहसुन और अदरक का पानी खुश्क हो जाए तो हाफ़ कप पानी का डाल दें। ये सब चीज़ें मैं आपको 1.5 kg चिकन के लिए बता रही हूँ। इसमें अगर आपने चिकन की मिकदार कम या ज़्यादा की तो बाकी चीज़ों की मिकदार भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें दही नहीं डालते, लेकिन डालते हैं, बहुत मज़े का बनता है। 1.5 कप दही ले लें और जो मसाला आपने भून के पीस के रखा था वो इसमें शामिल कर दें और इसमें 3 टेबलस्पून डाल दें कोकोनट पाउडर के। ये इसमें इतना मज़े का फ्लेवर लेकर आएगा ना, मसाला बहुत फ्लफ़ी और मज़े का खुशबूदार बनेगा। अभी से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि सोच है आपकी। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक डाला है, आप इसमें अपने फ्लेवर के मुताबिक डाल सकते हैं। इसी तरह से 1.5 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है वाइट पेपर का, यानी कि सफ़ेद मिर्च, और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें। इस दौरान देखिए हमारे चिकन का सारा पानी खुश्क हो चुका है और ये नरम भी बहुत हो गया है। अब इसको एहतियात से हैंडल करना है आपने। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और तैयारशुदा मसाला इसमें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्सअप करें। ये मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब भी दही या क्रीम, कोई भी सफ़ेद चीज़ पकती हुई हांडी में डालते हैं तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेते हैं ताकि हमारा दही और क्रीम फटे ना। जब दही का भी पानी खुश्क हो जाए तो इसमें क्रीम डाल दें। 1 kg चिकन के अंदर 250 ml क्रीम डलती है, तो मेरे पास है 1.5 kg चिकन। एक पैकेट 200 ml का है, मैं इसमें 2 पैकेट डाल दूंगी, यानी कि 400 ml मैं इसमें क्रीम के डाल दूंगी, तभी ये मज़े का बनेगा। कंजूसी नहीं करनी, यहाँ पे ज़रा दिल खोल के क्रीम डालें क्योंकि हमने ऑयल और घी तो डाला नहीं है। और इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करें बिल्कुल लो फ्लेम पे, बड़े एहतियात के साथ। अब एंड पे आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चों का और 1 ही टीस्पून गरम मसाले का। जब आप काली मिर्चें और गरम मसाला डाल लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, वरना सालन का कलर काला हो जाता है। इन दोनों के साथ साथ हरी मिर्चों को लंबाई के रुख कट लगाएं, वो इसमें शामिल कर दें और इसके साथ साथ जूलियन कट कटा हुआ अदरक भी शामिल कर दें। इसको अच्छा सा मिक्सअप करें और डिश आउट कर लें। अगर आप गौर करें तो हमने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन देखें कि कंप्लीट होने के बाद भी इसने ऑयल छोड़ दिया है क्योंकि क्रीम में भी काफ़ी चिकनाई होती है। इसको डिश आउट कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मज़े लेके खाएं और शशका कराएं। तो गाइस, ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं, फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं।